यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्वयम् श्री गुरुते नमः श्री दक्षिणामूर्ते मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभं नः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ओम शांति शांति। नारायण नारायण। एक मंत्र आता है, उसमें ऐसा है कि आशा बनी रहे और प्रतीक्षा होती रहे। तो ये चित्त की, साधक के चित्त की उत्तम अवस्था है। आशा प्रतीक्षे संगच्छे धाम। आते हैं ना, मुझे तो अब आज 7 बज गए। वो मोटर किसी को दी हुई होगी और उससे कहा हुआ होगा कि समय से छोड़ देना, उसने नहीं छोड़ा तो मोटर नहीं आई हो। पर ये जो लोग है ना, आने जाने में, जैसे रास्ते में कोई पांव पकड़ के रोकता है, कोई माला पहनाने के लिए रोकता है, तो इन लोगों के संकल्प में ये रहता है कि कथा में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारी माला जरूर चढ़े, हम पांव जरूर छुएं, हम चंदन जरूर लगाएं। ऐसा रहता। तो ये जो कथा में देर होती है, इन लोगों के संकल्प से होती है वो। अब फिर हम चढ़ के आते हैं ना, तो तुरंत है ना, थोड़ी देर तो सांस बराबर होने में लगता है। अब आप अपने मन को फिर वहां ले चलो, कहाँ? जहां श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी नंद नंदन चांदनी रात में शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, जमुना जी मंद मंथर गति से बह रहे, बालुका में ज्योतिर्मय फूलन, हरा भरा वृंदावन, गोपियां चारों ओर से घेरे खड़ी। बोले कि ओ हो गोपियों, समझ गया तुम बड़े भाव से आई हो। ईश्वर करे तुम्हारा भाव ऐसे ही बढ़ता रहे। भक्ति में भाव की वृद्धि जो है वो सर्वोपरि है। जैसे भाव की वृद्धि से विक्रेता को लाभ होता है, बेचने वालों को फायदा होता है भाव की वृद्धि से, ऐसे भक्त का भी भाव बढ़े तो उसका लाभ होता है। तो भाव कैसे बढ़ता है उसकी तरकीब होती है। कई कई व्यापारी ऐसे होते हैं कि गांव भर का बाजार भाव बढ़ा दें, कई ऐसे होते हैं जो देश भर का बढ़ा दें, हो ऐसे होते हैं। तो भक्त का भाव कैसे बढ़े? तो भगवान ने बताया, इससे शारीरिक मिलन की कोई जरूरत नहीं है। गोपियों, लौट जाओ घर और वहां जाके सब एक एक पंडित अपने घर में बुलाओ और हमारी कथा का श्रवण प्रारंभ कर दो, भाव बढ़ जाएगा।
देखने का बहुत मन हो तो घर में तस्वीर रख लो, ध्यान में दर्शन कर लो, भाव बढ़ जाएगा। और कहो कि ध्यानवान हमारे नहीं लगता, क्या जोगिनी बनाने चले हो? तो बोले कि अच्छा बाबा ध्यान नहीं लगता तो कृष्ण 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 है, कीर्तन करो तुम्हारे नाम का, तुम्हारा भाव बढ़ जाएगा। अब गोपियों से ये कहना कि तुम हमारे पास मत रहो, लौट जाओ, श्रवण करो, दर्शन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, ये तो दूर के लोगों के लिए है ना, ये निकट के लोगों के लिए थोड़ी है। बोले श्रवण से पर भगवान मिलते हैं, भाव मिलता है। कहा भाई जिनको भगवान मिले हुए नहीं हैं वो श्रवण करें। एक गोपी श्री कृष्ण से बोलती है, दूरादप्यनुसंगतः श्रुतिमिते त्वन्नाम ध्येयाक्षरे बालेयम् मदिरेक्षणा विरुवती धत्ते मुहुर्वे पथुम। श्याम सुंदर, हमारी सखी का क्या हाल है, क्या दशा है हमारी सखी की। कहीं कोई कृष्ण भ्रमर, कृष्ण मेघ, कृष्ण कमल, कृष्णा जल, है ना, दूर से ऐसे कृष्ण शब्द का प्रयोग कर देता है और उसके कान में अगर कृष्ण 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 शब्द पड़ जाता है तो हमारी सखी की ये दशा है। दूरादपि अनुसंगतोपि, कान में यदि कृष्ण नाम त्वन्नाम ध्येयाक्षरे, तुम्हारे नाम का एक अक्षर पड़ जाए, क्री क्री क्री, है ना, तो ये चिल्लाने लगती है बड़े जोर से और शरीर में कंप होने लगता है। दृष्ट सखिम न कुरुताम सखी मद्विधानाम। आज बड़ी प्यारी नींद आई। श्यामम कंचन कांचनोज्ज्वलपटम संदर्श्य निद्राक्षणम माम आजन्म सखी विमुच्य चलिता रुष्टैव नावर्तते। सखी एक क्षण के लिए नींद आई और नींद में उसने पीताम्बरधारी एक सांवरे सांवरे किशोर का दर्शन कराया और उसके बाद वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई नींद। अब तो लौटती नहीं है। अब मैं कोशिश करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ कि नींद आ जाए, परंतु नींद आती नहीं है। तो यदि तुम हमारा भला चाहती हो, यदि तुम चाहती हो कि हमारी सखी का हित हो, तो ऐसी कोशिश करो कि वही नींद फिर आवे और उस नींद में वही सपना फिर आवे और उस सपने में वही चोर फिर मिले। नान्य स्वाप्निक तस्करोपहरणे शक्तो जनस्ताम बिना। यदि वही नींद फिर नहीं आवेगी तो वो हमारा जो चित चोर है उसको कोई लौटा नहीं सकता, वही नींद आवे। यान्त्यस्तृष्णाम अपि जुबतयो यस्य घूर्णाम भजन्ते। जब श्री कृष्ण की रूप माधुरी की प्यास आती है दिल में तो खुमारी छा जाती है, हो नशा छा जाती है। जान्याचम्य स्वयमपि भवान रोमहर्षम प्रयाति। श्री कृष्ण जब स्वयं अपनी सुंदरता को देखते हैं तो उनके शरीर में रोमांच हो जाता है। गंधम तेसाम तव मधुपते रूप संपन्न मधुनाम दूरे बिंदन नहीं मम मनो धैर्यमीशत प्रयाति। तुम्हारे रूप संपत मधु की सुगंध वो मस्त बना रही है। तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। एक दिन श्री राधा रानी बीमार पड़ गई हो तो सयाना जो गांव में था वो बुलाया गया।
सयाना तो आप लोग जानते होंगे, जो भूत प्रेत उतारते हैं, झाड़ते हैं, मंत्र से रोगी को अच्छा करते हैं, वो बुलाया गया। तो उसने आके पूछा कि कीर्तिदा रानी, तुम्हारी बेटी देखने में तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत दिनों से रोगी हो, ये हो क्या गया, इसको क्या रोग है? बोले रोग क्या है? अग्रे वीक्ष्य शिखंड खंड मचिरात उत्कंपमालंबते। अगर कहीं मोर की पाख सामने पड़ी मिल जाए तो हमारी ये बेटी कांपने लगती है, यही रोग है इसको। गुंजानाम तु विलोकनान मुहुरसहु शास्त्रम परिक्रोशति। और कहीं घुंघची के दाने मिल जाएं रास्ते में पड़े हुए तो आंख में आंसू आ जाते हैं और चिल्लाने लगती है। नो जाने जनयन नपूर्वन नतन क्रीडाम। पता नहीं इसके भीतर कौन सा भूत, कौन सा प्रेत, कौन सा आवेश हो गया है कि ये तो काली काली चीजों को देख करके कांपने लगती है। यही रोग है, आप मंत्र पढ़ के इसको झाड़ दो। नारायण। एक दिन चित्रा सखी ने लाके एक चित्र पेश किया हो। शिशिरयदृशौ दृष्ट्वा दिव्यम किशोरविदीक्षिता सखी जन बचो विश्रम्भा त्वं विलास फलांकिता। शिव शिव कथम जानीमस्त्वामवक्रधियो वयम् निबिड बडवा बहनिज्वाला कलाप विकासिनम। हमारी सखी ने लाके तस्वीर दी, चित्र दिया कि जरा देख के अपनी आंखें ठंडी कर लो। मैंने सोचा सचमुच कोई ऐसा चित्र बनाया होगा इसने कलापूर्ण कि जिसके दर्शन से आंखें ठंडी होती। मैंने तो सखी की बात पर विश्वास करके वो चित्र देख लिया, लेकिन हाय हाय हम भोली भाली मारी गई। शिव शिव, हमको क्या मालूम कि अरे वो चित्र आंख ठंडी करने वाला नहीं था, वो तो हृदय में बड़वाग्नि को जगाने वाला था, उससे तो हम जल रही हैं। कहने का अभिप्राय क्या? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात्। एक दिन श्री राधा रानी एकांत में थी और कोई नहीं था, केवल उनका तोता ही था, पोपट हाथ में। उसको अनार के दाने खिलावें और गुनगुनाती जाए, बोलती जाए। दुराप जनवर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी गुरु विषवर्षणैर मतिरतीव सौस्थ्यंगता मतिरतीव दौस्थ्यंगता। बपुः परवसं जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किं परम दुर्मरोऽयं जनः। बोली कि प्रेम तो हो गया ऐसे से जो बड़ा दुर्लभ है और मन में लज्जा बहुत है, और जो घर में बड़े बूढ़े हैं वो जहर उगलते रहते हैं, दिमाग चक्कर खाता, शरीर पराधीन है और जन्म अच्छे वंश में हुआ है, लेकिन देखो फिर भी मैं जिंदा रह रही हूँ। मालूम होता है कि मौत भी हमारी याद नहीं करती। तो ये भाव कहाँ से आया? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। आप भी यदि चाहते हो कि भगवान के प्रति भाव हो अपने हृदय में, तो भगवान के बारे में श्रवण करें, है ना, भगवान का दर्शन करें, भगवान का ध्यान करें, रूप का ध्यान, लीला का ध्यान, सेवा का ध्यान, भगवान के धाम का ध्यान, भगवान के गुणानुवाद का ध्यान। कृष्ण ने खुद ही गोपियों को बताया, यदि गोपियों, यदि तुम हमसे प्रेम भाव चाहती हो, भक्ति भाव चाहती हो, तो उसमें शरीर से चिपकने की क्या जरूरत है? अरे भक्ति तो हृदय की वस्तु है, मन ही मन की वस्तु है।
हाँ, कर लो किसी वक्ता से प्रवचन का श्रवण, है ना, चित्र में मंदिर में दर्शन कर लो, आंख बंद करके ध्यान कर लो, और न रहा जाए तो नाम लेकर के पुकार लो। इतने से ही तुम्हारा भाव हो जाएगा। पास आने की क्या जरूरत है? पास आने से भाव बनता नहीं हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा किसी के पास ज्यादा जाओ तो संतत गमनादनादरो भवति, बहुत पास सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। ज्यादा मिलने लगे तो दुर्लभ में जैसी प्रीति होती है ना, ज्यादा मिलने वाले में वैसी प्रीति नहीं होती है। आंख में फिर वो रस नहीं आता है, फिर जबान में मिठास नहीं रहती है। पास भाव बढ़ाना हो तो नाम का जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, है ना, दर्शन करो, श्रवण करो। गोपियों लौट जाओ ब्रज में, क्यों आई हो? हे भगवान, अब तो महाराज प्रतियात ततो गृहान, इसलिए घर लौट जाओ। हैं? अब वो जो चतुर थी वो तो कृष्ण का अभिप्राय समझती थी, और जो भूरी भाली थी, अब उनको तो ये हुआ ना, भगवान चाहते थे, कृष्ण भगवान चाहते थे कि दुनिया जान जाए कि गोपियों के हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है, और मना नहीं करेंगे, रोक नहीं लगावे। गंगा जी में कितना वेग है, ये बात तो तब मालूम पड़ती है जब थोड़ा, है ना, बांध बनाओ, तब मालूम पड़ता है। बहा के ले जाओ, पेड़ बहा के ले जाओ, तट बहा के ले जाए। बद्रीनाथ के रास्ते में जाते हैं तो मठ चट्टी से आगे अलकनंदा में एक धौली गंगा आके मिलती है, उसका नाम धवला है, धवला। तो सन 16 की बात है। वो छोटी धारा है, जैसे झरने बहते हैं ऐसी हो। एक पहाड़ का हिस्सा टूट के उसमें गिर पड़ा, रास्ता उसका बंद। पानी इकट्ठा होके लाखों गैलन पानी इकट्ठा हो गया, और बढ़ते 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 पानी में वो वेग आया कि उस पहाड़ के टुकड़े को हटा दिया। और ऋषिकेश पर जब पहुंचा वो पानी का वेग, तो वहाँ छोटी पहाड़ी पर जो 150-200 महात्मा रहते थे, सबको ले करके और उस पहाड़ी को ले करके वो वेग भाग गया हो। वो महात्मा लोग मर गए, बोला 150-200 महात्मा इकट्ठे मर गए। अब वो जरा सी नदी धौली गंगा, उसका वेग इतना है, तो क्यों इतना वेग कैसे बढ़ा, वेग में वृद्धि कैसे हुई? रुकावट लगाने से। नारायण श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में जो मिलन की आकांक्षा का वेग है, उस वेग को बढ़ाने के लिए, और उनके परीक्षा करने के लिए नहीं, है ना, और उनके दिल में जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए। परीक्षा तो अज्ञानी लोग लेते हैं, क्यों? तो जिनको ऐसे मालूम नहीं है कि इनके दिल में क्या है, वो परीक्षा लेके पता लगाते हैं कि इनके दिल में क्या है। और जिनको पहले से मालूम है वो परीक्षा क्या लेंगे, वो तो भला करते हैं। अच्छा, अब इनके हृदय में प्रेम भाव है तो उसकी वृद्धि हो गए। वृद्धि होने से इनका क्या फायदा होगा? इनको तुम मिलोगे, बोले इनको मैं तो मिल गया। तब इनके वेग को क्यों बढ़ा रहे हो, इनका प्रेम क्यों जाहिर कर रहे हो? इसलिए जाहिर कर रहे हैं, इनका प्रेम जब जाहिर होगा तो दूसरों के हृदय में भी वैसे ही प्रेम आएगा। बोलो, गोपियों का प्रेम बढ़ाने से अब क्या फायदा है? प्रेम की वृद्धि का लाभ तो ये है कि प्रीतम मिले, सो तो तुम इनको मिल गए, अब प्रेम बढ़ा के क्या करोगे? बोले इनका प्रेम बढ़े और वो दूसरों के हृदय में आवे, है ना, और औरों को भी भगवान मिले, है ना, औरों को भी हम मिले। प्रेम में बाढ़ आवे गोपियों के, और भगवान सुलभ हो जाए सब लोगों के लिए, है ना। ये रोक लगाने का ही अभिप्राय है।
तो न केवल गोपियों का भला करने के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व का भला करने के लिए अगर कृष्ण मना न करते तो गोपियों के हृदय से वो उद्गार मैवम विभोर हति भगवान गदितुम नृशंसम ये कहाँ से निकलता। ये लोगों को आज जिसका पाठ करके लोग भक्ति भाव में मग्न हो जाते हैं कि ये बात कहाँ से आती है? तो भाई गोपियां तो अपनी हैं, उनको तो रुला लो, उनको तो हंसा लो, है ना। उनके प्रेम से तो आनंद में मग्न है, लेकिन उनके प्रेम की बाढ़ सृष्टि में आ जाए, लोगों का सार्वजनिक और सार्वजनिक और सार्वकालिक भक्ति भाव की वृद्धि के लिए और स्वयं भक्ति भाव बढ़ेगा तो उसका रस किसको मिलेगा। माने गोपियों के हृदय में भाव बढ़े तो उसका स्वाद किसको आवेगा, कृष्ण ही को आवेगा ना। तो अपने ही स्वाद बढ़ाने के लिए, लोगों के हृदय में भक्ति भाव बढ़ाने के लिए, गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है इस बात को जाहिर करने के लिए भगवान ने जबानी जमा खर्च कुछ किया नहीं और खाली वाणी से ही तो रोक लगाई ना। न तथा सन्निकर्षेणो प्रतियात ततो गृहान। और उधर महाराज जो समझदार थी, जो जानती थी कृष्ण के स्वभाव को, तो वो तो महाराज ऐसे घूंघट की आड़ करके और आपस में एक दूसरे को देख करके, है ना, खंजन मंजू तिरिछे नयननी, है ना, तो देखा ना सके ये क्या बोल रहे हैं, अरे नटखट है ना। ये भी एक अभिनय कर रहा है, ये भी एक स्वांग है। ये भला आप गोपियों को बिना रास किए घर लौटने देगा का ना सके, बिना रास के ये घर नहीं लौटने देगा। और जो भोली भाली थी बिचारी, वो तो आ गई वाणी के चक्कर में मुग्धा। तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा यथा सन्निकर्षेण अतः गृहान प्रति प्रतीपम जाति। यथा सन्निकर्षेण मयि भावो भवति तथा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् अनुकीर्तनात् न भवति। अरे भाई भगवान के पास रहते हैं, ये देखो ऐसा है कि अगर सत्पुरुष के पास रहो तो पास रहने से और श्रद्धा बढ़ जाएगी, और दुष्ट पुरुष के पास रहो तो पास रहने से श्रद्धा घट जाएगी। पास रहना तो सब दृष्टि से श्रेष्ठ है, श्रद्धा बढ़ने की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, मिलने की दृष्टि से भी एक बड़ी अद्भुत लीला है इसकी। जैसे जोगी लोग होते हैं ना, तो उन विचारों को जरा खींचा खींची करनी पड़ती है। क्या खींचा खींची करनी पड़ती है जोगियों को कि संसार की ओर से मन हटाओ और आत्मा में रखो, है ना। और वेदांतियों को मन की खींचा खींची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आत्मा बेचारा जो है अकेला, वो तो हृदय में ही रहता है, वो तो प्रत्यक्ष है। तो इंद्रियों को विषयों से हटाओ, तब जा करके इंद्रियां और मन आत्मा में स्थित होवे, आत्मनिष्ठ होवे, निरोध होवे, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान होवे। और वेदांतियों का जो आत्मा है वो तो ब्रह्म से एक हो गया, तो बाहर भी वही भीतर भी वही। मन बाहर रहे तो वही और मन भीतर रहे तो वही, वो तो दोनों हालत में सुखी रहते हैं। लेकिन महाराज ये प्रेमी भगत जो होते हैं ना, प्रेमी भगत, भक्तों में भी एक ऐश्वर्य वाले भक्त होते हैं। तो ऐश्वर्य वाले जो भक्त होते हैं उनका भगवान अंतर्जामी हृदय में ही रहता है, बाहर नहीं रहता। तो आंख बंद करके ध्यान करें, भक्ति करें, भाव करें, लेकिन जब प्रेम गाढ़ा हो जाता है ना, तो जैसे जोगियों के भगवान भीतर रहते हैं, वैसे प्रेमियों के भगवान बाहर ही रहते हैं। बोला अंतर्जामी से बहिर्जामी, उनके लिए ब्रह्म जो है ना, स्थूल अति स्थूल हो जाता है। ब्रह्मपना छोड़ के, है ना, निर्गुणपना छोड़ करके सगुण
निराकार हो गया। सगुण निराकारपना छोड़ करके अंतर्यामी हो गया। अंतर्यामीपना छोड़कर हृदयेश्वर हो गया। हृदयेश्वरपना छोड़ करके प्राणेश्वर हो गया। प्राणेश्वरपना है ना छोड़ करके हो नेत्रों का विषय हो गया। नेत्रों का विषय होने के बाद है ना वो तो आंख से देखा जाए, त्वचा से छुआ जाए, नाक से सूंघा जाए, जीभ से चाटा जाए, सांस से सांस मिले, हृदय से हृदय मिले। भक्त जो है ना, भक्त को अपने भगवान के लिए, प्रेमी को अपने भगवान के लिए अगर आंख बंद करनी पड़े तो ये उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट है। प्रेमी को भगवान का दर्शन करने के लिए आंख क्यों बंद करनी पड़े? क्या खुली आंख से उसको नहीं दिखता है? कहा है ये प्रेम की कमी है जो खुली आंख से उसको नहीं दिखता है। तो जैसे जोगी को आत्मदर्शन के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, वैसे प्रेमी को आत्मदर्शन के लिए आंख खुली रखनी पड़ती है। तो गोपी जो है वो कृष्ण को महाराज अपनी इंद्रियों के द्वारा, ये देखो ये सौभाग्य और ये प्रेम का सामर्थ्य और ये प्रेम की शक्ति कि जहाँ निर्गुण सगुण है, जहाँ निर्विशेष सविशेष है, जहाँ निराकार साकार है, जहाँ अंतरात्मा मूर्तिमान है ना, जहाँ अपना प्रियतम प्रत्यक्ष है, जहाँ केवल श्रुति गम्य नहीं, वेदांत वेद्य नहीं, केवल वेदांत वेद्य नहीं, केवल तत्वमस्यादि महावाक्य गम्य नहीं, है ना, साक्षी भाष्य नहीं, साक्षी नहीं, स्वसंवेद्य नहीं, जहाँ परमात्मा बिल्कुल अपना प्यारा बन करके आंखों के सामने खेल रहा है, ये प्रेम की महिमा है। तो जब गोपियों ने सुना कि श्री कृष्ण तो कहते हैं कि पास क्यों आई हो, यहाँ लौट जाओ अपने घर, अब तुम जाके श्रवण करो, दर्शन करो, ध्यान करो, है ना, कीर्तन करो, ये बात गोपियों के स्वरूप के अनुरूप नहीं थी। श्री शुक उवाचो इति विप्रियमाकर्ण्यो गोप्यो गोविंद भाषिताम् विषयणा भग्न संकल्पा चिंतामापुर्तुरत्ययाम्। विप्रियमाकर्ण्यो, अपने प्यारे के मुंह से ऐसी बात, टका सा जवाब। कहते हैं बटुआ सा मुंह और टका सा जवाब। ब्रज में ऐसे बोलते हैं, बटुआ सा मुंह और टका सा जवाब। ये निष्ठुर भाषण, इसको विप्रिय बोला। तो संस्कृत में विप्रिय शब्द बोल देना, ये दोनों का संतोष है। जो समझती हैं कृष्ण की चाल को, उनके लिए तो विप्रिय माने विशेष प्रिय है, और जो नहीं समझती हैं उनके लिए विगत प्रिय है। संस्कृत में ऐसे बोलने की रिवाज है। अब गोपियों की क्या दशा हुई, सामने खड़े, जिनसे सट जाने के लिए आई, जिनकी सांस में सांस मिलाने के लिए आई, जिनसे एक होने के लिए आई, और वो इस तरह कहे कि बैरंग वापस जाओ। तो गोपियों की क्या दशा हुई। अब ये भगवान के मिलन से पूर्व, जैसे गीता का उपदेश श्रवण के पूर्व जैसे विषाद योग होता है ना, गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, तब भगवान का उपदेश मिलता है। ऐसे ये भगवान के मिलने के पूर्व का विषाद योग है। ज्ञान मिलने के पहले भी विषाद योग है, और भगवान मिलने के पहले भी विषाद योग है। जो व्याकुल नहीं होगा भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको भगवान कैसे मिलेंगे। अच्छा, तो अब इसका जो वर्णन है